आज हम एक शिवभक्त चांडाली की भक्ति कथा को श्रवण करेंगे। पुण्य तीर्थ गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि का पर्व है। असंख्य नर नारी इस पावन पर्व पर भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। अक्षत, चंदन, बिल्वपत्र और पुष्प आदि से पूजा का थाल सजाए श्रद्धालु भक्तजन मंदिर की ओर चले जा रहे हैं। भगवान शिव की जय हो, हर हर महादेव आदि की ध्वनि से आकाशमंडल गूंज उठा है। धार्मिक जनता में आज उत्साह और उमंग की अद्भुत लहर उठती दिखाई देती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक चांडाली चकित, थकित, भयभीत सी खड़ी है। जन समाज के स्पर्श से बचती हुई वह पीछे हटती जा रही है। शरीर अत्यंत दुर्बल, कंकाल मात्र रह गया है। गलित कुष्ठ से भरे हुए अंगों पर मक्खियां भिनभिना रही है। विभत्सता की मूर्ति सी वह रुग्ण नारी समस्त नर नारियों की घृणा का पात्र हो रही है। शरीर पर रक्त और पीप से सना फटा पुराना वस्त्र दर्शकों में अत्यंत दीन भाव उत्पन्न कर रहा है। जीवन से उबकर उसने अनशन किया है या अन्न के अभाव से, यह कहना कठिन है। जैसे भी हो, शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही वह निराहार है। लड़खड़ाती हुई मंदिर के निकटतम आ गई है। मन में एक ही साध है, मेरे हाथ का बिल्व पत्र भगवान के चरणों में किस प्रकार पहुंच पाएगा। किसी दयालु पुरुष ने उसकी यह साध पूरी कर दी। मन ही मन उसने भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन किया और मन से ही उनकी सेवा पूजा कर ली। दया सिंधु महेश्वर ने उसकी भाव भक्ति की भेंट स्वीकार कर ली। भीड़ छट गई। दूर से ही भगवान का दर्शन करके उसने धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और शिव शिव का जप करती हुई एक ओर चली गई। रात भर उस क्षेत्र में जागरण करके दूसरे दिन वह क्षेत्र से बाहर निकली। दोपहर का समय था। भगवान भास्कर तप रहे हैं। एक सरोवर के तट पर बरगद की सघन छाया है। चांडाली वहां तक आते आते मूर्छित होकर गिर पड़ी। जीवनी शक्ति ने जवाब दे दिया। मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। इसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। चारों ओर प्रकाश छा गया। विमान वहीं आकर आकाश में रुक गया। महर्षि गौतम बड़ी देर से उसी पेड़ की छाया में बैठे थे। उन्होंने चांडाली की वह दुर्दशा देखी और भगवान शिव के पार्षदों द्वारा लाए हुए उस दिव्य विमान पर दृष्टिपात किया। उनसे नहीं रहा गया। वे पूछ बैठे, देवेश्वरों, आप भगवान शिव के पार्षद हैं, आपको नमस्कार है। इस दिव्य विमान को लेकर आप लोग यहाँ कैसे रुके हैं? आपके मन में कोई विनोद तो नहीं सूझा है? भगवान शिव के पार्षदों ने चांडाली की ओर संकेत करके कहा, हम लोग इसी को लेने के लिए आए हैं। गौतम जी ने चकित होकर पूछा, अहो, यह तो आजीवन पाप में डूबी रहने के कारण अत्यंत निंदित चांडाल योनि में उत्पन्न हुई है। इसके रोग ही बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में इसने बड़े बड़े पाप किए होंगे। फिर आप लोग इसे दिव्य लोक में ले जाने योग्य कैसे मानते हैं? ईश्वर की क्या लीला है, यह समझ में नहीं आता। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, मुने, आपका कहना ठीक है। पूर्व जन्म में इसके द्वारा सचमुच बड़े भयंकर पाप हुए हैं। तथापि अब यह भगवान शिव की शरण ले चुकी है। उनके नामों का इसने उच्चारण किया है। जो भगवान शिव की शरण ले लेता है और उनके नामों का कीर्तन करता है, वह सब पाठकों से तर जाता है। गोकर्ण क्षेत्र में उपवास करके रात में इसने जागरण किया है और इसके हाथ का बिल्व पत्र तथा मानसिक पूजन भगवान शिव ने स्वीकार किया है। इसी अनुपम पुण्य का अक्षय फल भोगने के लिए यह आशुतोष शिव के मंगलमय धाम में जा रही है। ऐसा कहकर भगवान शिव के दूतों ने उस जीव को चांडाल योनि से खींचकर दिव्य नारी का शरीर प्रदान किया। वह तत्काल अद्भुत तेज से संपन्न दिखाई देने लगी। दिव्य नारियों ने स्वागत पूर्वक उसे विमान पर बिठाया। चांडाली अब देवी हो गई। उसके शरीर से दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। विमान पर बैठकर यह साक्षात नित्य शिव धाम में पहुंचकर पार्वती जी की सहचरी हो गई। उसकी वह दिव्य गति देखकर समस्त लोकपाल आश्चर्य से चकित रह गए।
इस शिव भक्त चांडाली की भक्ति कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारा जाति, कुल, गोत्र, हम किस मजहब के हैं, किस पंथ के हैं, यह मायने नहीं रखता, किंतु भगवान के प्रति अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो निश्चित ही उसका लाभ हमें प्राप्त हो सकता है।